वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। इस वीडियो में हम ग्रेड 7 साइंस का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड दियर कंपोनेंट्स ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले के चैप्टर्स की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। ना मिले तो मुझे कमेंट कर देना, आई विल शेयर यू द लिंक। निहाल और उसके क्लासमेट्स एक्साइटेड थे क्योंकि वो स्कूल ट्रिप पे भाखरा नंगल डैम जाने वाले थे। देयर दे वुड विजिट द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस वेयर द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर वॉज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। वहां पर वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस को विजिट करेंगे। पावर हाउस यानी ऐसी जगह जहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, प्रोड्यूस होती है। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के कई तरीके हैं, कई तरीके से जनरेट होती है, जैसे विंड का यूज़ करके, सोलर का यूज़ करके, जो सोलर पैनल्स वगैरह होते हैं। उसी तरह से एक तरीका होता है जहां पर हम वाटर का यूज़ करते हैं। बेसिकली वाटर काफ़ी हाइट से फॉल करता है, गिरता है, तो उसी वाटर का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो जहां पर इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है उसको हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस। अभी कैसे वर्क करता है इसको हायर ग्रेड्स में आप पढ़ोगे। दे ऑल्सो लुक्ड फॉरवर्ड टू द फ्री 13 किलोमीटर ट्रेन राइड फ्रॉम नांगल इन पंजाब टू भाखरा इन हिमाचल प्रदेश along द ब्यूटीफुल सतलज रिवर थ्रू द शिवालिक हिल्स। अब वहां पर वो एक 13 किलोमीटर की ट्रेन राइड भी लेने वाले हैं। नांगल जो कि पंजाब में है, वहां से भाखरा जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वहां तक वो ट्रेन से जाएंगे जो कि 13 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अच्छा, ये जो डैम है वो सतलज रिवर पे बना हुआ है, तो वहां से उनको रिवर का जो ब्यूटीफुल व्यू है वो मिलेगा। यहीं पर शिवालिक हिल्स भी प्रेजेंट है, तो उसके थ्रू होते हुए इनकी पूरी ट्रेन जाएगी। अब ट्रिप पे जाने से पहले निहाल और उसके क्लासमेट को एक ग्रुप असाइनमेंट मिला टू प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन ऑन द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उनको एक प्रेजेंटेशन बनाना था जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस बताने थे कि कहाँ कहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। They began by looking around their houses, then their school, followed by their neighborhood, their city, and finally they searched the internet. तो उन्होंने सबसे पहले अपने घर में देखा कि हमारे घर में कहाँ कहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, फिर स्कूल में कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है, नेबरहुड अपने आस पड़ोस देखा, पूरे शहर में कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, फिर इंटरनेट पर सर्च किया कि और चीज़ें हमको पता चल जाएँ। टू दियर एस्टॉनिशमेंट दियर लिस्ट केप्ट ग्रोइंग। तो जब इस तरीके से उन्होंने लिस्ट बनाने स्टार्ट किया तो बहुत बड़ी लिस्ट बन गई। दे डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज द यूजेस अंडर डिफरेंट हेडिंग्स। तो फिर उन्होंने ये सोचा कि यार इतने ढेर सारे यूजर्स हमारे पास आ गए हैं, एक काम करते हैं अलग अलग हेडिंग्स के अंडर यूजर्स को ऑर्गेनाइज कर देते हैं। जैसे पहली हेडिंग उन्होंने डाल दी कुकिंग, यानी कुकिंग के लिए कहाँ कहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। जैसे इलेक्ट्रिक केटल हो गई, मिक्सर ग्राइंडर, टोस्टर, अवन, माइक्रोवेव, ये वो चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं और इसको हम कुकिंग में यूज़ करते हैं। फिर लाइटिंग की बात कर लें, रोशनी के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ घरों में होता है, ऑफिसेज में होता है, स्ट्रीट्स में, मार्केट्स में, फैक्ट्रीज में। यहाँ पर जो लाइटिंग की जाती है, रोशनी की जाती है, वो कैसे होती है? इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लें तो ट्रेन्स हो गई, बस, कार, स्कूटर, लिफ्ट, एस्केलेटर, ये सारी वो चीज़ें हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में काम आती हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने में काम आती हैं, और यहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। जैसे आजकल तो इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर वगैरह आ गई है। फिर हीटिंग एंड कूलिंग की बात कर लें तो जो फ़ैन हो गया, रूम हीटर, इमर्जन रॉड, जैसे बाल्टी में पानी जो है गर्म करना होता है तो वो इमर्जन रॉड आता है, उसको डाल दिया जाता है तो उस वाटर को गर्म कर देता है। गीज़र हो गया, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, ये सारी वो चीज़ें हैं जो हीटिंग या कूलिंग में मदद करती हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। फिर इंटरटेनमेंट की बात कर लें, टेलीविज़न, रेडियो, कम्युनिकेशन की बात कर लें, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, इसके अलावा और भी चीज़ें जैसे वाटर पंप हो गया, क्रेन हो गया, कंप्यूटर हो गया, इन सब जगह इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। क्या आप निहाल की हेल्प कर सकते हो कुछ और यूजेस इसकी लिस्ट में ऐड करके? तो चलो एक एक मैं ऐड कर देता हूँ, उसके अलावा और भी ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। कुकिंग की बात कर लें तो आजकल एयर फ्रायर बड़ा चल रहा है। लाइटिंग की बात कर लें तो स्टेडियम्स के अंदर लाइटिंग का काफ़ी यूज़ होता है। ट्रांसपोर्टेशन में जो मेट्रो ट्रेन है वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करती है। फिर इसी तरह से हीटिंग कूलिंग की बात कर लें तो हेयर ड्रायर हो गया। इंटरटेनमेंट की बात कर लें तो जैसे लैपटॉप या पीसी हो गया। कम्युनिकेशन में जो वाईफाई राउटर हो गया, उसको वर्क करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की यूज़ होता है। अदर्स की बात कर लें, वैक्यूम क्लीनर हो गया, एक्सरे मशीन हो गई, एमआरआई मशीन हो गई, यहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। ऑल्सो सजेस्ट सम अदर वेज ऑफ ग्रुपिंग द यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह से और भी वेज आप सजेस्ट करो जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस को ग्रुप कर सकते हो। तो इस तरह से हम ग्रुप कर सकते हैं कि वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहाँ पर यूज़ हो रही है। जैसे डोमेस्टिक यानी घरों के अंदर जो यूज़ होती है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए भी किया जाता है, जैसे शॉप्स वगैरह हो गया, मॉल्स हो गए। इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी का। जो पब्लिक प्लेसेस हैं, जैसे आप सड़क पे जब चलते हो तो किनारे किनारे जो लाइट लगी होती है यानी स्ट्रीट लाइट, वो भी तो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। फिर जो ट्रैफिक सिग्नल है वो भी इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करता है। हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हर समय करते हैं,
तो चलिए कुछ और चीज़ें हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानते हैं। अभी चीज़ आप पहले पढ़ चुके हो कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट होती है कई तरीके से। जैसे विंड मिल्स हो गई, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं। कैसे करती हैं? बाय यूजिंग विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी का यूज़ करके जो विंड मिल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं। इसी तरह जो सोलर पैनल्स हैं वो सन की जो एनर्जी है उसको कैप्चर करके इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। बाय फॉलिंग वाटर, जो पानी गिरता है काफ़ी हाइट से, उसका यूज़ करके भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, जिसके लिए हमको डैम्स वगैरह बनाना होता है। फिर जो नेचुरल गैस या कोल हो गया, इसका यूज़ करके भी इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं। इन चैप्टर नेचर्स ट्रेजर इन ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी, तो ग्रेड 6 में आपने इसके बारे में पढ़ा है। द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम दीज सोर्सेज रीचेज अवर होम एंड फैक्ट्रीज वाया वायर्स। अब ये जो सोर्सेज हैं, यानी जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, वहाँ से हमारे घरों में या फैक्ट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है? वायर्स के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, एट होम वी प्लग इन वेरियस डिवाइसेज टू द इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स इन द वॉल। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को अगर हमको चलाना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? वॉल में जो सॉकेट लगा होता है उसी में उस डिवाइस को प्लग कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको वॉशिंग मशीन को चलाना है तो वॉशिंग मशीन का जो प्लग है वो सॉकेट के अंदर लगा के बटन ऑन कर देते हैं और वो चलने लगता है। However, to learn about electricity, we will focus on a portable source of electricity that most of us have used. लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लर्न करने के लिए हम पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे। पोर्टेबल सोर्स मतलब ऐसा सोर्स जिसको हम कहीं ले जा सकते हैं, मूव करा सकते हैं। अब जैसे घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है उसको लेकर कहीं आप जा नहीं सकते ना, वो तो आपके घर के लिए है सिर्फ। लेकिन जो सेल हो गया, बैटरी हो गई, उसको आप कहीं भी ले जा सकते हो, यानी वो पोर्टेबल है, उसको मूव किया जा सकता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी करने के लिए हम पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे, जिसको आमतौर से हम सभी ने यूज़ किया है। भाई सेल, बैटरी वगैरह तो हम यूज़ करते ही रहते हैं। लेट अस स्टार्ट विद इट्स यूज इन अ कॉमन डिवाइस लाइक अ टॉर्च लाइट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टॉर्च लाइट से, जो कि एक कॉमन से डिवाइस है जहाँ पर पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। भाई टॉर्च को वर्क करने के लिए सेल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो सेल्स क्या है? पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, द डेंजर साइंस ऑन इलेक्ट्रिक पोल्स एंड अदर अप्लायंसेज वार्न पीपल दैट इलेक्ट्रिसिटी में बी डेंजरस इफ नॉट केयरफुली हैंडल्ड। इस तरह का साइन आपने इलेक्ट्रिक पोल पे या फिर कुछ जो अप्लायंसेज हैं वहाँ पर देखा होगा। मतलब ऐसे एक ट्राइंगुलर फ्रेम होता है, उस पर ये एरो जैसा सिंबल बना होता है। तो ये डेंजर साइन है, ये वार्न करने के लिए होता है कि अगर इसको केयरफुली आपने हैंडल नहीं किया तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो डेंजरस भी हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से लोगों की जान भी चली जाती है। अक्सर आप सुनते रहते होगे बिजली का झटका लग गया। तो कहीं भी ऐसा साइन अगर आप देखो तो आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। नेवर एवर परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स विद पावर सप्लाई एट योर होम और स्कूल। कभी भी जो पावर सप्लाई है जो घर में या स्कूल में आ रही है उसका यूज़ करके एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, क्योंकि अभी आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इतना नहीं जानते, अभी तो आप सीख रहे हो। तो सीखने के लिए आपको पावर सप्लाई का यूज़ नहीं करना है। इवन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पोर्टेबल जनरेटर्स कैन बी डेंजरस। अब पोर्टेबल जनरेटर्स भी आते हैं, उसका भी यूज़ आपको नहीं करना है, क्योंकि वो भी काफ़ी पावरफुल होता है। यानी वो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है वो भी डेंजरस है। तो आपको क्या यूज़ करना है? आपको सिर्फ बैटरीज या सेल्स यूज़ करना है, जो कि टॉर्च लाइट के अंदर, वॉल क्लॉक्स, रेडियोज या रिमोट्स के अंदर यूज़ होते हैं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट करने के लिए इन्हीं बैटरीज या सेल्स का आपको जस्ट यूज़ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक 3.1 अ टॉर्च लाइट। आपने टॉर्च लाइट का यूज़ किया होगा, जिसको हम टॉर्च या फ्लैश लाइट भी कहते हैं। एक्टिविटी 3.1 लेट अस एक्सप्लोर। आपको एक टॉर्च लाइट ले लेनी है जो कि सिमिलर हो उससे जो कि आपको यहाँ फिगर 3.1 में शो कर रहा है। केयरफुली ऑब्जर्व करो। डू यू नोटिस अ लैम्प? क्या आपको उसके अंदर कोई लैम्प दिखाई पड़ा? तो यहाँ पर अंदर की तरफ देखोगे तो आपको एक लैम्प दिखेगा एंड अ स्विच, और ये ऊपर की तरफ आप जो देख रहे हो ये स्विच है। स्लाइड इट स्विच एंड ऑब्जर्व। अब स्विच को स्लाइड करो और ऑब्जर्व करो। डज द टॉर्च लैम्प ग्लो? क्या टॉर्च के अंदर जो लैम्प लगा हुआ है वो ग्लो करने लगा? द आंसर इज यस, ग्लो करने लगेगा, मतलब टॉर्च के अंदर से रोशनी निकलने लगेगी। नाउ स्लाइड द स्विच बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड ऑब्जर्व द टॉर्च लैम्प। अब जो स्विच है उसको स्लाइड करके वापस जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी वहां पहुंचा दो, फिर ऑब्जर्व करो। तो अब देखो कि टॉर्च बुझ गई। यू माइट हैव नोटिस दैट इन द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द स्विच द टॉर्च लैम्प ग्लोज एंड इन द अदर पोजीशन द लैम्प डज नॉट ग्लोज। तो आपको ये नोटिस होगा कि जो फर्स्ट पोजीशन है स्विच की उसमें लैम्प ग्लो कर रहा है, वही दूसरी वाली जो पोजीशन है वहां पर लैम्प ग्लो नहीं कर रहा है। नाउ ओपन द टॉर्च लाइट। अब टॉर्च लाइट को ओपन करो। व्हाट डू यू फाइंड इनसाइड? आपको अंदर क्या मिलेगा? इनसाइड द टॉर्च लाइट यू मे फाइंड 2 और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स। तो टॉर्च लाइट को जब ओपन करोगे तो उसके अंदर आपको 2 या 2 से ज्यादा सेल्स मिलेंगे। वाई डज द टॉर्च लैम्प ग्लो इन वन पोजीशन ऑफ इट्स स्विच? अभी सोच रहा है कि स्विच की एक पोजीशन में टॉर्च लैम्प ग्लो क्यों करने लगा। तो इसका आंसर आगे अभी हमको मिलेगा।
जब हम स्विच के बारे में पढ़ेंगे, स्विच की वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे कि बेसिकली जो स्विच है वो क्या करती है, कैसे वर्क करती है, तब समझ में आएगा कि स्विच की एक पोजीशन में तो जो टॉर्च है वो जल रही है, दूसरे में नहीं जल रही है। 3.2 अ सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट। टू अंडरस्टैंड हाउ अ टॉर्च वर्क्स, लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट अबाउट इट्स कंपोनेंट्स। अब टॉर्च कैसे वर्क करती है इसको अंडरस्टैंड करने से पहले हम इसके कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं कि टॉर्च के अंदर बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती हैं। 3.2.1 इलेक्ट्रिक सेल। तो टॉर्च के अंदर एक चीज़ होती है इलेक्ट्रिक सेल। अगर सेल ना होगा तो टॉर्च वर्क नहीं करेगी, तो टॉर्च का एक कंपोनेंट हो गया इलेक्ट्रिक सेल। एक्टिविटी 3.2 लेट अस ऑब्जर्व। अब एक इलेक्ट्रिक सेल आप ले लो, उसको टर्न करो और केयरफुली देखो, जैसे कि आपको फिगर 3.2 में दिया हुआ है। ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक सेल है, इसमें आप देख सकते हो इधर प्लस लिखा हुआ और इधर माइनस। बेसिकली सेल में दो एंड्स होते हैं, दो किनारे होते हैं, जिसको हम टर्मिनल्स कहते हैं। एक ये वाला टर्मिनल जहां पर मेटल कैप होती है, ये जो बाहर की तरफ निकला हुआ है इसको हम कहते हैं मेटल कैप। तो मेटल कैप वाले साइड आपको प्लस का साइन मिल जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल है। इसी तरह से आप इधर देखोगे तो एक फ्लैट सा पोर्शन आपको दिखेगा, ये चपटा सा आपको दिख रहा है कि नहीं, तो ये मेटल डिस्क होती है। डिस्क वाला जो टर्मिनल है वो निगेटिव होता है। तो ये सारा मैंने आपको बता दिया कि आपको नोटिस होगा एक पॉजिटिव साइन और एक निगेटिव साइन जो कि मार्क होगा इलेक्ट्रिक सेल पे। डू यू ऑल्सो नोटिस दैट इट हैज अ स्मॉल प्रोट्रूडिंग मेटल कैप। आपने ये भी नोटिस किया कि इलेक्ट्रिक सेल में एक छोटा सा प्रोट्रूडिंग मतलब बाहर निकला हुआ मेटल कैप है। मतलब आपने देखा ना कि जैसे ये सेल है उसमें एक छोटा सा ये बाहर निकला हुआ हिस्सा है जो कि मेटल का बना होता है। तो इसी की बात हो रही है कि प्रोट्रूडिंग यानी बाहर निकला हुआ मेटल कैप है, ये आपको ऑब्जर्व होगा ऑन वन साइड एंड अ फ्लैट मेटल डिस्क ऑन द अदर साइड। तो एक साइड छोटा सा प्रोट्रूडिंग मेटल कैप आपको नोटिस होगा और दूसरा वाला जो साइड है वहां पर एक फ्लैट सी मेटल डिस्क आपको ऑब्जर्व हुई होगी। सारे ही इलेक्ट्रिक सेल्स में दो टर्मिनल्स होते हैं, यानी दो एंड्स, दो किनारे होते हैं। एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है निगेटिव। जो मेटल कैप है वो पॉजिटिव टर्मिनल है इलेक्ट्रिक सेल का, वही जो मेटल डिस्क है वो निगेटिव टर्मिनल है। द इलेक्ट्रिक सेल इज अ पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब जो इलेक्ट्रिक सेल है वो एक पोर्टेबल सोर्स है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, आप सेल को लेके कहीं भी जा सकते हो। 3.2.2 अब बात कर लेते हैं बैटरी की। इन अ टॉर्च वी जनरली यूज मोर देन वन सेल आर दोज प्लेस्ड इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर। अब टॉर्च में आमतौर से हम एक से ज्यादा सेल का यूज करते हैं, तो वो जो सेल है वो क्या किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में प्लेस किए जाते हैं, या फिर आप कैसे भी सेल को प्लेस कर दो, काम चल जाएगा। चलिए इसके बारे में जानते हैं। एक्टिविटी 3.3 लेट अस एक्सपेरिमेंट। अब एक टॉर्च आपको ले लेनी है जिसके अंदर दो सेल्स का यूज होता है। उसके कंपार्टमेंट को ओपन करो और दोनों सेल को बाहर निकाल लो। पुट द सेल बैक इन अ डिफरेंट ऑर्डर। अब वापस से सेल को टॉर्च के अंदर डाल दो, लेकिन इस बार आप ऑर्डर चेंज कर दो। जैसे एक सेल ये है और दूसरा सेल ये है, ये टॉर्च का फ्रेम है, मतलब टॉर्च के अंदर ये दो सेल ऐसे लगा हुआ था। आपने दोनों सेल को बाहर निकाला और ऑर्डर चेंज करके फिर से लगा दिया। यानी जैसे ये ब्लैक वाला सेल अभी नीचे है, आपने ऑर्डर चेंज कर दिया, रेड वाले को नीचे कर दिया और ब्लैक वाले को ऊपर कर दिया। ऑल्सो ट्राई रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ वन सेल। इसी तरीके से आप ट्राई करो एक सेल के डायरेक्शन को रिवर्स करके, यानी जैसे ये ब्लैक वाला सेल है इसको आपने रिवर्स कर दिया। जो मेटल कैप वाला हिस्सा देख सकते हो अभी नीचे है, अगर इसको ऊपर कर दें तो ये इस तरह से कर दें। देन स्लाइड द स्विच एंड चेक वेदर द लैम्प ग्लोज इन ईच केस। तो इस तरह से करके स्विच को स्लाइड करो और देखो किस केस में जो लैंप है वो ग्लो कर रहा है। देखो सेल का ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कौन सेल पहले लगा रहे हो कौन सा बाद में लगा रहे हो, मतलब किसको ऊपर रख रहे हो किसको नीचे, इससे फर्क नहीं पड़ता। ऑर्डर चेंज करने के बाद आप स्विच को स्लाइड करोगे तो टॉर्च जल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर एक सेल के डायरेक्शन को आप फ्लिप कर दोगे, जैसे ये ऊपर वाला जो सेल है इसको आपने उलट दिया, जो कैप वाला हिस्सा है वो ऊपर कर दिया, या इस नीचे वाले की बात कर लें, इसको आपने ऐसे फ्लिप कर दिया, उलट दिया, मतलब पहले इसके कैप वाला हिस्सा नीचे था लेकिन अब ये ऊपर हो गया है। तो ऐसा करके जब आप स्विच को स्लाइड करोगे तो टॉर्च नहीं जलेगी। तो ऑर्डर रिवर्स करने पे यस जल जाएगी, सेल के डायरेक्शन को रिवर्स करोगे तो नहीं जलेगी। चेक द ऑर्डर इन विच सेल्स वर प्लेस्ड इन द टॉर्च व्हेन द लैम्प क्लोज। तो आपको ये चेक करना है कि किस तरीके से हम सेल को प्लेस करें कि टॉर्च का जो लैम्प है वो ग्लो करने लगे। जब हमको दो या दो से ज्यादा सेल्स को एक साथ यूज करना होता है, जैसे टॉर्च के अंदर आमतौर से दो सेल्स का यूज होता है, या टॉयज वगैरह के अंदर तो और ज्यादा 3, 4, 5 इस तरह से सेल्स का यूज होता है, तो वहां पर हम सेल का कनेक्शन करते हैं, लेकिन उस कनेक्शन का एक ऑर्डर होता है। उसी तरह से जब आप कनेक्ट करोगे तब वो जो पूरा सेल का कॉम्बिनेशन है वो वर्क करेगा। तो कैसे कनेक्ट करते हैं,
देखो ये दो सेल हमारे पास है, दोनों में ये पॉजिटिव निगेटिव है। सेल का कनेक्शन इस तरह से किया जाता है कि एक सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है दूसरे का निगेटिव टर्मिनल ये आपस में कनेक्ट हो। तो जैसे मैंने इसको ये ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो अब ये कनेक्शन सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो इस वाले सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है और इसका निगेटिव टर्मिनल ये आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, यानी ये कनेक्टेड है। तो ऐसा सेल अगर आप लगाओगे तो ये वर्क करेगा। इसी तरह से आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो, ये भी सही है। इसका पॉजिटिव इसका निगेटिव कनेक्ट हो गया। मतलब जब भी हमको दो सेल्स को कनेक्ट करना होता है तो एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे का निगेटिव टर्मिनल ये आपस में कनेक्ट होता है, मतलब टच होता है। इसी तरह से अगर और भी सेल्स आपको लगाना है तो यहां पर ऐसे लगा सकते हो। वही कंडीशन है, ये प्लस है, दूसरे सेल का जो निगेटिव है वो इसके साथ आके कनेक्ट होगा। अगर इस कनेक्शन को आप रिवर्स कर दोगे, जैसे आपने सोचा कि चलो ऐसे कनेक्ट कर देते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये सेल वर्क नहीं करेगा। जैसे अगर टॉर्च में लगाओगे तो टॉर्च नहीं जलेगी, या आपने दोनों का निगेटिव ऐसे कनेक्ट कर दिया तो अभी सेल वर्क नहीं करेगा। अच्छा, जब दो या दो ज्यादा सेल को हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो पूरा जो कॉम्बिनेशन है वो बैटरी कहलाती है। तो अभी एक सेल है, एक और सेल मैंने लाके इसके साथ ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो अब ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है दोनों सेल को मिलाकर हम देखें तो ये एक बैटरी बन गई। द लैम्प ग्लोज व्हेन द सेल्स आर प्लेस्ड इन द ऑर्डर एज शोन इन फिगर 3.3। तो जैसे मैंने आपको दिखाया कि एक ऑर्डर है, उसी तरह से सेल को प्लेस करने पे जो टॉर्च का लैंप है वो ग्लो करेगा। नोटिस हाउ द टर्मिनल्स ऑफ द टू सेल्स आर कनेक्टेड। अब नोटिस करो दोनों सेल्स के जो टर्मिनल्स हैं वो किस तरह से कनेक्टेड है। तो जैसे मैंने आपको दिखाया, जो पॉजिटिव टर्मिनल है एक सेल का वो कनेक्ट होगा निगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के, एक का पॉजिटिव एक का निगेटिव। इस तरह से हमको कनेक्शन करना है। जैसे कि ए वाली फिगर में आप देख सकते हो पॉजिटिव निगेटिव ये आपस में टच हो रहे हैं। बी में आप देख सकते हो 4 सेल्स कनेक्टेड हैं, लेकिन हर कनेक्शन कैसा है? निगेटिव पॉजिटिव। यहां भी निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से आपस में ही कनेक्ट है। सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स इज कॉल्ड अ बैटरी। तो दो या दो ज्यादा सेल्स का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम बैटरी कहते हैं। तो ए वाली फिगर में आपको एक बैटरी दी है जो कि 2 सेल से बनी है। बी वाले में जो बैटरी है वो 4 सेल से बनी है। फॉर मेनी डिवाइसेज वी मे नीड मोर देन 1 सेल। अब बहुत से डिवाइसेज ऐसे होते हैं जहां पर हमको एक से ज्यादा सेल की जरूरत पड़ती है। सो वी कनेक्ट 2 और मोर सेल्स टुगेदर एज शोन इन फिगर 3.3। तो जैसा ऊपर अभी हमने देखा उस तरीके से सेल्स को हम कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्टिंग मोर देन 1 सेल प्रोवाइड एनर्जी टू द सर्किट फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड और मोर एनर्जी। जब एक से ज्यादा सेल को कनेक्ट किया जाता है तो वो लंबे समय तक एनर्जी को प्रोवाइड करता है, इसी के साथ साथ ज्यादा एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। इसको आप ऐसे समझो कि अगर आपके पास एक बोतल पानी है तो वो ज़्यादा टाइम तक चलेगी, आपके पास 2 बोतल या 3 बोतल पानी है तो वो ज़्यादा टाइम तक चलेगी। भाई जितनी ज़्यादा बोतल आपके पास होगी उतने टाइम तक पानी चलेगा। इसी तरह से एक बोतल पानी होगा तो उससे बहुत काम नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको नहाना है तो एक बोतल पानी से काम नहीं होगा, लेकिन अगर 10 बोतल है तो उससे हाँ काम भर का तो नहा ही लोगे। तो उसी तरह से एक सेल जल्दी खत्म हो जाएगा, एक से ज़्यादा सेल अगर कनेक्ट करेंगे तो वो लंबे समय तक चलेगा। कई सारे सेल होंगे तो वो एनर्जी भी ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे। अब एक फैसिनेटिंग फैक्ट आपको दिया है, द टर्म बैटरी इज ऑल्सो यूज्ड फॉर अ सिंगल सेल। देखो वैसे तो अगर एक से ज़्यादा सेल होता है तो उसके लिए हम बैटरी वर्ड का यूज़ करते हैं, लेकिन एक सेल के लिए भी हम बैटरी टर्म का यूज़ कर सकते हैं। वी यूज़ द टर्म बैटरी इवन फॉर अ सिंगल सेल दैट पावर्स अवर मोबाइल फोन्स। जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर एक सिंगल सेल होता है, उसको हम क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं ना। वहाँ कॉम्बिनेशन तो बना होता नहीं कि कई सारे सेल लगे हैं आपस में कनेक्ट है, वो एक सिंगल पीस होता है ना, लेकिन फिर भी उसको हम क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। तो बैटरी टर्म का यूज़ हम सिंगल सेल के लिए भी कर लेते हैं। 3.2.3 इलेक्ट्रिक लैम्प। चलिए इलेक्ट्रिक लैम्प के बारे में जानते हैं। बेसिकली 2 तरीके के लैम्प के बारे में हम जानेंगे, जिसमें से पहला है इनकैंडेसेंट लैम्प। एक्टिविटी 3.4 लेट अस ऑब्जर्व। फॉर दिस एक्टिविटी यू विल एक्वायर अ टॉर्च लाइट विद एन इनकैंडेसेंट लैम्प और लाइट बल्ब। अब इस एक्टिविटी के लिए आपको एक ऐसी टॉर्च लाइट की जरूरत पड़ेगी जिसके अंदर इनकैंडेसेंट लैम्प का यूज होता है, या इसको हम कहते हैं लाइट बल्ब, उसका यूज होता है। मैनी ओल्ड टॉर्च लाइट्स स्टिल यूज सच लैम्प्स। बहुत सी पुराने जमाने की जो टॉर्च लाइट है उसमें अभी भी इस तरह का लैम्प यूज होता है। विद योर टीचर्स हेल्प कंफर्म दैट योर टॉर्च लाइट यूजेज एन इनकैंडेसेंट लैम्प। तो अगर कोई पुराने ज़माने की टॉर्च आपके पास है तो एक बार टीचर को दिखा लेना, तो टीचर आपको बता देंगे कि हाँ इसके अंदर इनकैंडेसेंट लैम्प लगा है या फिर ये एलईडी वाली टॉर्च है, जिसके बारे में आगे अभी हम देखेंगे। तो आपको ऐसी टॉर्च लाइट लेनी जिसके अंदर इनकैंडेसेंट लैम्प लगा होता है। टेक द टॉर्च एंड एग्जामिन इट्स लैम्प। तो टॉर्च को ले लो और उसका जो लैम्प है यानी उसका जो बल्ब है उसको एग्जामिन करो। व्हाट डू यू सी? आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? यू विल नोटिस अ थिन वायर फिक्स्ड इन द मिडिल ऑफ द ग्लास बल्ब।
आपको नोटिस होगा एक पतला सा वायर जो कि ग्लास बल्ब के मिडिल में फिक्स्ड है। ये यहाँ इस इमेज में देख सकते हो, ये पतला सा जो वायर आप देख रहे हो ये वाला, इसकी बात हो रही है। नाउ स्विच ऑन द टॉर्च, विच पार्ट ऑफ द लैम्प ग्लोज। अब टॉर्च की स्विच को ऑन करो, कौन सा पार्ट लैम्प का ग्लो कर रहा है। द थिन वायर इनसाइड द ग्लास बल्ब ऑफ द लैम्प ग्लोज, तो यही जो पतला सा वायर है वही ग्लो करेगा, मतलब वहीं से रोशनी निकलेगी। तो ये मेरे पास एक इनकैंडेसेंट लैम्प है जो कि पुराने ज़माने की टॉर्च में यूज़ होता था। अब तो नई टॉर्च के अंदर इसको यूज़ नहीं करते। अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, ये बल्ब के अंदर आप देखो, वीडियो क्वालिटी को थोड़ा अच्छा करके देखना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बीच में एक पतला सा वायर है, जो ये दोनों जो थिक वायर है, मतलब एक वायर आपको ये दिख रहा होगा और एक ये वाला वायर, ये दोनों तो थिक है। तो ये जो थिन वाला वायर है, पतला वाला वायर, यही ग्लो करता है, मतलब यहीं से रोशनी निकलती है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। अब देखना, मैं इसको सेल से कनेक्ट करूंगा, ये देख सकते हो बीच वाला जो वायर है वही ग्लो हो रहा है कि नहीं। द ग्लोइंग थिन वायर इज कॉल्ड द फिलामेंट ऑफ द लैम्प। यही जो ग्लो करने वाला, चमकने वाला पतला सा वायर है, इसी को हम कहते हैं कि ये लैम्प का फिलामेंट है। तो ध्यान रखना, फिलामेंट क्या होता है? बल्ब का वो पार्ट जो ग्लो करता है, जहां से बेसिकली लाइट निकलती है। टेक आउट द लैम्प विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड इंस्पेक्ट इट फ्रॉम ऑल साइड्स। अब टीचर की हेल्प से उस लैम्प को आप निकाल लो और हर तरफ से उसको इंस्पेक्ट करो, देखो हाउ इज इट फिलामेंट फिक्स्ड। अब इसका जो फिलामेंट है वो कैसे फिक्स रहता है। तो ये ग्लास बल्ब है, इसके अंदर ये पतला सा जो आप देख रहे हो ये फिलामेंट है। फिलामेंट अटैच होता है थिक वायर से, जो कि एक लेफ्ट साइड और राइट साइड आपको मिल जाएगा। थिक वायर को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर एक चीज़ लगी होती है नीचे, जिसको हम कहते हैं इंसुलेटर। ये सपोर्ट के लिए होता है। ये जो आप पूरा चीज़ देख रहे हो जिसमें चूड़ी टाइप का बना है, बेसिकली इसको घुमा के टाइट किया जाता है, मतलब टॉर्च के अंदर इसको लगा के हम घुमा देते हैं तो ये फिक्स हो जाता है। तो ये जो पूरा पोर्शन देख रहे हो ये मेटल केस है और ये एक टर्मिनल है इस बल्ब का, मतलब बल्ब में दो टर्मिनल होते हैं, उसमें से एक जो टर्मिनल है वो मेटल केस है। फिर बीच में ब्लैक कलर से आप देखोगे वो है इंसुलेटर। फिर नीचे की तरफ होती है मेटल टिप, ये दूसरा टर्मिनल है इस बल्ब का। द फिलामेंट इज अटैच टू टू थिक वायर्स दैट सपोर्ट्स इट। तो जैसे मैंने आपको दिखाया कि जो फिलामेंट है वो अटैच होता है दो थिक वायर से और ये इसको सपोर्ट भी करते हैं, मतलब इसे अटैच ना हो तो वो गिर जाए। एज शोन इन फिगर 4.3a, वन थिक वायर कनेक्ट्स टू द मेटल केस एट द लैम्प्स बेस while the other connects to the metal tip at the center of the base। तो एक जो थिक वायर है वो मेटल केस से कनेक्ट रहता है, जैसा कि आप इस नीचे वाली फिगर में देख सकते हो, सिंपल करके इसको बनाया गया है। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ये तो फिलामेंट है। फिलामेंट का जो एक एंड है वो एक थिक वायर से कनेक्ट है और ये वायर जाके मेटल केस से कनेक्ट रहता है। फिलामेंट का दूसरा एंड दूसरे थिक वायर से कनेक्ट है। ये दूसरा वाला जो थिक वायर है वो देख रहे हो नीचे जाके बेस से कनेक्ट है। These form the two terminals of the lamp। तो जो मेटल केस है और लैम्प का बेस, ये दो टर्मिनल हो गए लैम्प के, एंड आर फिक्स्ड इन अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर। और इस तरह से ये दोनों फिक्स रहते हैं कि एक दूसरे को टच नहीं करते। बीच में इंसुलेटर वाला पार्ट होता है, जैसे कि ऊपर आपने देखा, ये जो ब्लैक कलर से आप देख रहे हो ये इंसुलेटर है जो कि इन दोनों को अलग रखता है। तो यही जो थिन वायर है इसको हम कहते हैं फिलामेंट। जो फिलामेंट है वो अटैच्ड होता है दो थिक वायर से। एक वायर आप ये देख रहे हो, दूसरा वायर ये है। अब ये दोनों जो थिक वाले वायर है उसमें से एक वायर इस बल्ब के फ्रेम से कनेक्ट रहता है। ये जो आप पूरा देख रहे हो फ्रेम है, बेसिकली यहाँ पर इस पॉइंट पे इसको ज्वाइन किया गया है। तो एक जो थिक वाला वायर है वो आके यहाँ फ्रेम से कनेक्ट है और दूसरा वाला जो थिक वायर है वो बेस के सेंटर से, ये नीचे का पोर्शन बेस है, इसका जो सेंटर है यहाँ पर कनेक्ट है। तो ये दोनों ही, यानी फ्रेम वाला पार्ट और बेस वाला पार्ट, ये इस बल्ब के, या हम कह सकते हैं ये जो लैंप है उसके टर्मिनल्स हैं। बेसिकली टर्मिनल्स को ही हम सेल या बैटरी से कनेक्ट करते हैं, जिसके बारे में आगे भी हम देखेंगे। अच्छा, ये दोनों जो टर्मिनल है वो एक दूसरे को टच भी नहीं करते। ये फ्रेम वाला टर्मिनल है और ये बेस वाला टर्मिनल, दोनों आपस में टच नहीं हो रहे हैं ना, अलग अलग हैं। इन सच इनकैंडेसेंट लैम्प्स द फिलामेंट गेट्स हॉट एंड ग्लोज टू प्रोड्यूस लाइट। अब ये जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बेसिकली ये बताया जा रहा है कि ये जो इनकैंडेसेंट लैम्प है वो वर्क कैसे करते हैं, कैसे उसमें से रोशनी निकलती है। तो देखो, जब करंट फिलामेंट से पास होके जाता है तो उसकी वजह से जो फिलामेंट है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, इतना गर्म कि वो चमकने लगता है। जैसे आप अंगारे को देखते हो ना, अंगारा जब जलता है, यानी जैसे आपने कोयला जलाया, जब वो अंगारा बनता है तो लाल लाल चमकने लगता है, यानी इतना गर्म हो जाता है उसके अंदर से रोशनी निकलने लगती है। ठीक इसी तरह से यहाँ भी होता है कि जो फिलामेंट है वो इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि उसके अंदर से लाइट प्रोड्यूस होने लगती है।
अब ये कह रहा है हाउएवर माई टॉर्च हैज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ लैम्प, मेरे पास जो टॉर्च है उसके अंदर एक अलग तरह का लैम्प है। इन फैक्ट इट कैन नॉट बी टेकन आउट बाय द टॉर्च एज इट इज़ फिक्सड इन इट, और उस टॉर्च में से हम लैम्प को बाहर निकाल नहीं सकते क्योंकि वो उसमें फिक्स रहता है। तो ये किस तरह की टॉर्च के बारे में बात कर रहा है, उसके अंदर कैसा लैम्प यूज़ होता है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो एक दूसरे तरीके का इलेक्ट्रिक लैम्प है जिसको हम कहते हैं एलईडी लैम्प। मैनी टॉर्चेज इन यूज टुडे हैव अ लाइट एमिटिंग डायोड, जिसको शॉर्ट में हम एलईडी कहते हैं लैम्प। अब बहुत सी टॉर्चेज जो आज के टाइम यूज़ होती है उसके अंदर एलईडी लैम्प लगा होता है। एलईडी का फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये होता है लाइट एमिटिंग डायोड। अब ये डायोड क्या है ये तो आप आगे क्लास में पढ़ोगे, अभी जस्ट आपको इसका नाम याद रखना है कि एलईडी का मतलब लाइट एमिटिंग डायोड इंस्टेड ऑफ एन इनकैंडेसेंट लैम्प। तो आज के टाइम में जो नई टॉर्चेज आ रही हैं उसके अंदर इनकैंडेसेंट लैम्प ना यूज़ होके एलईडी लैम्प का यूज़ होता है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। तो इस टॉर्च को आप ऐसे फ्रंट से देखोगे तो ऐसा कुछ दिखेगा। इसके अंदर आप देख सकते हो एक छोटा सा लैम्प लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं एलईडी लैम्प। अब ये एलईडी वगैरह क्या है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। एक्टिविटी 3.5 लेट अस ऑब्जर्व। अब टॉर्च के अंदर जो एलईडी लगी है उसको तो आप निकाल नहीं सकते, लेकिन मार्केट में अलग से मिलती है। तो किसी भी कलर की आप एलईडी ले लो और उसको ऑब्जर्व करो, क्या उसके अंदर कोई फिलामेंट आपको ऑब्जर्व हो रहा है? द आंसर इज नो, आपको कोई भी फिलामेंट ऑब्जर्व नहीं होगा। नोटिस द लेंथ ऑफ 2 वायर्स अटैच टू द एलईडी। अब एलईडी से अटैच आपको 2 वायर दिख रहे होंगे, उसको आप नोटिस करो। डू यू फाइंड वन ऑफ दोज लॉन्गर देन अदर? क्या दोनों वायर आपको ऐसा दिख रहा है कि एक छोटा एक बड़ा है? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही आपको ऑब्जर्व होगा। अनलाइक द इनकैंडेसेंट लैम्प, एलईडीज डू नॉट हैव फिलामेंट्स। इनकैंडेसेंट लैम्प्स के अंदर फिलामेंट का यूज होता है जैसा कि हमने देखा, लेकिन एलईडी के अंदर ऐसा कोई फिलामेंट नहीं होता। दे ऑल्सो हैव 2 टर्मिनल्स, इनके भी 2 टर्मिनल होते हैं, लेकिन एक होता है पॉजिटिव जो कि अटैच होता है लॉन्गर वायर से, और दूसरा होता है निगेटिव जो कि शॉर्टर वायर से कनेक्ट होता है। अब टॉर्च के अंदर एक या एक से ज़्यादा एलईडी का यूज़ हो सकता है, मतलब एक एलईडी का यूज़ करोगे तो उतनी ब्राइटनेस नहीं होगी, जितना ज़्यादा एलईडीज आप लगाओगे उतना ज़्यादा ब्राइटनेस आपको देखने को मिलेगी। सम टाइम्स ऑफ डिफरेंट शेप्स इन इट्स लैम्प। अब ये जो एलईडीज हैं वो अलग अलग शेप की भी आती हैं। अब यहाँ पर आपको 2 वायर्स दिख रहे होंगे, ये राइट साइड वाला जो वायर है ये लॉन्ग है, लंबा है, और लेफ्ट साइड वाला वायर थोड़ा छोटा है। एलईडी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो लॉन्गर वायर से अटैच होता है, और इसका जो निगेटिव टर्मिनल है वो छोटे वाले वायर से अटैच होता है। आफ्टर हैविंग लर्नड अबाउट इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी एंड इलेक्ट्रिक लैम्प्स, वी आर नाउ रेडी टू मेक द टॉर्च लैम्प ग्लो यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी। तो हमने इलेक्ट्रिक सेल के बारे में, बैटरी के बारे में, इलेक्ट्रिक लैम्प के बारे में पढ़ लिया, जान लिया। अब हम रेडी हैं टॉर्च लैम्प को ग्लो कराने के लिए। उसके लिए हम इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी का यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। इसी के साथ साथ मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज़रूर से ज्वाइन कर लो। डोंट वरी, आपका नाम, फ़ोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन होने से फ़ायदा आपको ये होगा कि नई वीडियो आ रही है, कोई नोट्स वगैरह या जो भी अपडेट है वो आपको वहाँ मिलती रहेगी। मैंने एक अलग से चैनल बनाया स्पेशली फॉर क्लास 7, उसको भी सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा।